अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मजदूरों की वजह से मंदी आई हो। यानी इस वक्त हजारों कारखाने सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के ना होने की वजह से बंद है। और इसकी वजह यह है कि ईद के बाद से मालेगांव शहर के कई मजदूरों ने तंग आकर, कम मजदूरी की वजह से तंग आकर के पावर लूम पर जातू चलाना छोड़ करके रोकड़ा चलाना शुरू कर दिया है। और इस वजह से इस वक्त मालेगांव शहर के हजारों कारखाने रातों को बंद रहे हैं और दिन में भी कई उनके लूम बंद रहे हैं, जिसकी वजह से सेठ हजरात परेशान हैं। बाकायदा कोई अगर भाड़े से कारखाना देना चाहता है तो दूसरे सेठ हजरात उसको ये कहते हैं कि हम इन कारखानों को लेकर क्या करेंगे जब हमें मजदूर ही नहीं मिलेंगे। और इस चीज को हमें उस वक्त तक बाकी रखना होगा, हर मजदूर को उस वक्त तक बाकी रखना होगा जब तक के सेठ हजरात जिस तरह से इकाई करके मजदूरी ना बढ़ाने पर इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें झक मार के इकाई करके मजदूरी बढ़ाना पड़े। और ये बहुत ही जरूरी चीज है। मैं मजदूर हजरात से ये कहना चाहूंगा जो अभी अभी जातू लगे हों वो भी इस वक्त यही करें कि जातू काम छोड़ दें और यहाँ वहाँ रोकड़ा चलाएं। चाहे उन्होंने कितना भी पैसा लिया हो, सेठ हजरात से कह दें, कोई भी बहाना करके कुछ भी करके वापस रोकड़ा की तरफ चले जाएं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस वक्त सेठ हजरात के दम खम टूट चुके हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि मजदूर के बिना उनके कारखाने नहीं चलेंगे। उन्हें समझ में आ चुका है कि जितने ज्यादा कारखाने वो बना रहे हैं वो उन्हीं कारखानों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। इस वक्त मालेगांव के कारखानेदारों का ये हाल है कि वो अपने ही बनाए हुए कारखानों के बोझ तले दबे हुए हैं। जितने ज्यादा उन्होंने कारखाने बनाए हैं उन्हें उतनी ही ज्यादा मजदूरों की परेशानी हो रही है। बड़े बड़े खाते, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े ऐसे कारखानेदार जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, उस वक्त वो एक एक मजदूर के पीछे भैया दादा कर करके लगे हुए। मैं चाहूंगा इस चीज को उस वक्त तक बाकी रखा जाए जब तक के मजदूर को वो मजदूरी ना मिल जाए कि जिससे वो कुछ ऐसा पैसा बचा करके घर प्लाट वगैरह ले सके। इतनी कम मजदूरी में जिस तरह से मजदूरों का इस्तेसाल मालेगांव में किया जा रहा है, मैं समझता हूं किसी और फील्ड में नहीं किया जा रहा होगा। यानी एक मजदूर 4 लूम से 12 लूम पर आ गया है और उसके बावजूद उसकी मजदूरी इतनी ही कम है जितनी 4 लूम या 2 लूम चलाने पर होती थी। रंगीन के मजदूरों का तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। मैं हाल ही में एक रंगीन के मजदूर से मिला तो उसने कहा कि मेरी हफ्ते की 2000 ही पगार होती है, वो भी कारखाना फुल चलता है तो, और मुझे हकराजा सिर्फ और सिर्फ 1700 मिली है। जरा सोच कर देखिए कि एक मजदूर अगर साल भर मजदूरी करता है तो उसको उसकी हकरजा के तौर पर सिर्फ और सिर्फ 1700 दिया जाता है। और काटन के मजदूरों में भी ज्यादातर जगहों पर 2000 हकरजा दी गई है या फिर 2500 ही हकरजा दी गई है। इतनी कम हकरजा मालेगांव की तारीख में पहले कभी नहीं दी गई होगी। यानी आज से 10 साल पहले तक मालेगांव में 3-3.5 हजार तक हकरजा दी जाती थी और होना तो ये चाहिए था कि हर साल हकरजा बढ़ती जाए। पर यहाँ पर यह हुआ है कि सेठ हजरात ने इकट्ठे होकर जुल्म की इंतहा कर दी है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने इस ताल्लुक से ये कहा था कि अगर गांव में मजदूरी जो चल रही है उससे कम दी जाए तो मजदूरी कम मानी जाएगी। पर सेठ हजरात ने जो किया है शायद उनको दिख नहीं रहा है। यानी सेठ हजरात ने पिछले कई सालों से इकट्ठा होकर पूरे गांव में मजदूरी ना बढ़ाने का जो सिलसिला किया है, इस ताल्लुक से मुफ्ती साहब के पास सही सवाल लेकर जाया नहीं गया या फिर वो इस ताल्लुक से बोलने से कतरा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस वक्त मजदूर हजरात ना किसी जमीयत का साथ लें या ना किसी यूनियन का साथ लें, ना किसी सियासी रहनुमा का साथ लें। अपने तौर पर आप लोग जातू काम को छोड़ करके रोकड़ा की तरफ जाएं और अपनी बातों को मनवाएं। मुझे इतना एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे इतनी मजदूरी चाहिए। और सेठ हजरात का जो हाल है उन्हें इस बात पर मजबूर होकर के मानना ही पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है। इस तरह से अगर हर मजदूर करने लगे तो मैं समझता हूं कुछ ही दिनों में सेठ हजरात
को बहुत ही ज्यादा मजदूरी बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि वो अपने ही बनाए हुए कारखानों के बोझ तले दबे हुए हैं। एक आम मजदूर का ये हाल होता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो वो सब्र शुक्र करके किसी तरह से आज का दिन गुजार करके इस तरह से एक एक दिन गुजार लेता है। पर सेठ हजरात का ऐसा नहीं है, उनके अंदर लालच भरी हुई है। अगर उनके कारखाने एक दिन भी बंद रहते हैं तो वो अपनी कास्टिंग जोड़ने लगते हैं कि एक दिन में मेरा इतना घाटा हुआ, इतना नुकसान हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो जाहिर है उन्हें झक मार के मजदूरी बढ़ाना ही पड़ेगी। मैं हमारे मजदूर हजरात से ये कहना चाहूंगा कि इकट्ठे हो जाएं इस ताल्लुक से, किसी और पर भरोसा ना करते हुए, किसी और पर तकिया ना करते हुए, हर मजदूर खुद से, अगर बहुत ही ज्यादा कर्जा लिया है तो एक हफ्ते में 1-2 दिन ही जातू चलाए और कोई भी बहाना करके आप रोकड़ा पे जा करके अपने हिसाब की मजदूरी, अपने हिसाब का एक्स्ट्रा वगैरह ले करके चलाएं। ये जरूरी है उस वक्त तक जब तक कि सेठ को हम घुटनों के बल ला करके उन्हें ये ना बता दे कि हमें मजदूरी कम दी जा रही है और सेठ जो है मजदूरी बढ़ाने पर मजबूर हो जाए। पूरे गांव में मजदूरी बढ़ना इस वक्त बहुत जरूरी है। महंगाई आप देख लो किस तरह से बढ़ रही है और ईद बाद से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। शक्कर पर 2 रुपए बढ़ चुका है, तेल पर 5 रुपए, हर एक चीज पर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर पिछले साल हर हफ्ते मजदूर अपना घर खर्चा 3,000 में चला पाता था या 4,000 में चला पाता था, तो अब उसको 4,500, 4,800 में उसको अपना घर खर्चा चलाना पड़ रहा है। पढ़ाई वगैरह की तो बात ही जाने दीजिए, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर ही इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि मजदूर की कमर बहुत टूट चुकी है। और इस वक्त उन्हें चाहिए कि हर मजदूर जातू काम के भरोसे, सेठ की चम्मचगिरी के भरोसे ना रहे, अपने तौर पर किसी और का ना करे। ये याद रखिए कि मजदूरों का कोई भी हमदर्द नहीं है, कोई भी हमदर्द नहीं है।